उनके छोटे से खत्ते में लोगों को कैद कर दिया जाए। आपको ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, आज अगर हमारे किसी दूसरे मुसलमान भाई की बारी है तो फिर आज कुछ जगह पकड़ के उनको कहते हैं कि जनाब जो कहेंगे हम करेंगे। आज आपके ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ क्यों खराब हो गए? क्या आप और अफगानिस्तान जंग के डाले में आगे खड़े हो गए? वो अफगानिस्तान जिसको पाकिस्तानियों ने अपने खून से सींचा, आज आप और काफिले के साथ चलता रहा, उसको हमने टिकट दिया। पीके 40 में अब्दुल शकूर को हमने टिकट दिया। वो तहसील का भी हमारे इलेक्शन खड़े हैं। हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है जिला के, उन पे पर्चे भी हुए, कैद भी हुए, रोज उन पे रेड भी होते रहे, दरवाजे भी तोड़े गए, जख्मी भी हुए, मगर वो डट के खड़े। एनए पे जनाब मोहम्मद सलीम इमरान साहब को हमने टिकट दिया, हाईली क्वालिफाइड आदमी, दौरे जदीद के जो तकाजे, जो आईटी की फील्ड है, दुनिया कंट्रोल हो रही है आईटी से। इमरान खान की सरबराही में कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद करती रही है। इस मुल्क की आवाम की भी ये ख्वाहिश है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, हर आदमी कानून की नजर में बराबर हो, कोई सरकारी अफसर, कोई सरकारी अदारा कानून से बाहर जाके कोई वारदात न करे, कोई कार्रवाई न करे। इस मुल्क ने और इस मुल्क के लोगों ने बड़ा भुगतान किया है, जानी नुकसान किए हैं, जाने कुर्बान किए हैं। हमारे फौजियों ने, हमारे पुलिस वालों ने, हमारे सिविलियंस ने। कंप्यूटर पे आ गई है, जिस तरह मोबाइलों में दुनिया आ गई है, ये उस फील्ड के मेरा ख्याल है पाकिस्तान के चंद एक्सपर्ट्स में से। हमारी पार्टी के साथ इनका 1997 से ताल्लुक है और ये 12 मेंबरान में से इन्होंने आगे कभी उस तरह सियासी रोल नहीं की। इस मरतबा इनको हम लाए, हम ये समझते हैं कि जब तक पढ़े लिखे दलेर लोग जो बातों को समझ सकते हैं वो जब तक नहीं आएंगे, उस वक्त तक हम इस मुल्क में बेहतर तब्दीली नहीं ला सकते। आप देखते हैं 2015 में हमने शहजादा गुस्ताफ खान को, जो एक मानसरा के सीनियर 3 सियासतदान हैं, उनको हमने लांच किया। ये वो गुलदस्ता था जो हमने आप लोगों के सामने जिला में रखा। इनको किसी भी जगह तोड़ लें, आप इनको दयानतदारी में तोड़ लें, इनको वफादारी में तोड़ लें, इनको गैरत में तोड़ लें, इसको मजहब के किसी पैमाने पे तोड़ लें, इनको दुनिया के किसी पैमाने पे तोड़ लें, तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप कहेंगे कि सागा वाला बारी है। इंशाअल्लाह हम ये कर सकते थे कि हम अच्छे लोग आपके सामने रखें। बाबर तेरे जानिसार, बाबर तेरे जानिसार। याद रखें कि जनाब खान साहब, इमरान खान, कौन से ऐसा जुल्म है जो हम पे नहीं किया गया? लोगों को उठाया गया, उनके घर तोड़े गए, उनकी बेइज्जती की गई, उनको नंगा किया गया, उनकी फिल्में बनाई गई। कैदी में नहीं मगर पंजाब में लोगों की औरतों पे हाथ डाला गया। ये कौन सा माशरा है? ये कौन सा मुल्क है कि जिसमें ऐसे काम होते हैं? और भाई हम सियासी वर्कर हैं, हम अपनी बातें लोगों के साथ रखते हैं, अपने ख्यालात लोगों के साथ रखते हैं और फिर उसके अपने अमल के जरिए साबित करते हैं कि हम ये काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं आज भी कैदी के इदारों को और बिलखुसूस डीसी मानसरा को ये बात कहता हूं, आप अपनी आइन के अंदर दी गई हदूद से तजावुज न करें। ये रोज आप 3 MPO लगा देते हैं, ओ खुदा के बंदे, हम इलेक्शन कैंपेन में अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़े हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल है इस पर मैं बात खत्म करता हूँ। सब वक्त लेते आजान हो जाए, फिर उसके बाद बाकी बात करेंगे। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह इस अर्ज़ पाकिस्तान को इन आजानों के सदके खुद मुख्तारी है जनाब खान साहब को और उसकी टीम को इस पाकिस्तान में आप लोगों के ताउन से वापस लाए, ताकि हम इस मुल्क के लिए बेहतर खर्चा पॉलिसी बना सके और इस मुल्क के लोगों के लिए एक बेहतर पॉलिसी को हम सामने लेके आए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद।